नमस्कार मित्रों, पुनः स्वागत है आपको योगा के इस मेरे चैनल में। हमने अभी तक बात की थी आफ्टर स्लीपिंग, बिफोर स्लीपिंग, यानी कि सोकर उठकर हमको थोड़ी सी जनरल एक्सरसाइज करनी है ताकि बॉडी एक्टिवेशन हो जाए। और दूसरी बात की थी हमने अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें सोने से पहले क्या करना है। अब हम आते हैं हम दोपहर के टाइम में। सबसे ज़्यादा हमको सुस्ती दोपहर के टाइम में लगती है क्योंकि हम भोजन करते हैं। भोजन की हम ये जानते हैं कि कोई भी कार्य करें उसके लिए हमारे शरीर की जो ऊर्जा है पूरी की तरीके से उसमें निहित हो जाती है। जैसे ही हमने भोजन किया तो हमारे शरीर की ऊर्जा भोजन पचाने में लग जाती है। तो भोजन का पाचन जितने जल्दी होगा उतने जल्दी हमें एक बड़ी ऊर्जा बड़े अमाउंट में प्रोवाइड होगी। तो भोजन पचाने में योग में कैसे सहायता हो सकती वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो आसनों की बात करें तो आप सारे आसन लगा सकते हैं, ऐसे आसनों को छोड़कर जो आपके पेट पर दबाव डालते हैं। जैसे कि आप झुकने वाले ऐसे आसन नहीं लगा सकते, पेट में दबाव होगा। लेकिन आप बैठने वाले पोस्चर्स कर सकते हो, जैसे कि आप सुख आसन में बैठ सकते हो इस तरीके से सीधे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे बैठकर आप बेहतरीन अच्छे से डीप ब्रीथिंग कीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सहेलेशन कीजिए। और सबसे अच्छा आसन है जो मेन आसन कहा जाता है वज्रासन। वज्रासन की आसन एकमात्र ऐसा आसन है जो आप मजबूती से ताकत से लगा सकते हैं और लंबे टाइम तक बैठ सकते हैं और ये पाचन में सहायक है। तो वज्रासन को अप्लाई कीजिए। और अपर जो हमारा एरिया है इसके लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हाथों के रोटेशन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हाथ थोड़े से जकड़े वकड़े टाइप के हैं, शोल्डर में जकड़न है, तो उसको रोटेशन कीजिए। बैठ के ऐसे राउंड कर सकते हैं। मीन्स भोजन के उपरांत हम कोई भी उन पोस्चर्स को छोड़ें जो पेट पे प्रेशर अप्लाई करें, और बाकी चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं। जैसे कि कपालभाति नहीं कर सकते क्योंकि ये पेट पे प्रेशर पे अप्लाई करता है। और वज्रासन उनको नहीं लगाना है जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जिनके एंकल्स में पेन रहता है, नी में पेन रहता है, ऐसे लोग इसको अवॉइड करें। तो अब इस स्थिति में आप क्या करोगे कि पैरों को सीधा करके दंडासन में बैठ जाओगे। इस तरीके से आराम से स्थिर अवस्था में बैठ जाओगे और यहाँ पर आप अपने हाथों के रोटेशन कीजिए, धीरे धीरे कंधों के रोटेशन, ऊपर हाथों को खींच सकते हो थोड़े से बस। लेकिन इस बात में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपके शरीर की जो शक्ति है वो आपके भोजन को पचाने में भी लगी हुई है। तो आपको बहुत तेज़ी से और ज़बरदस्ती चीज़ें नहीं करनी, आराम आराम से करनी है। प्राणायाम की बात करें, क्योंकि प्राणायाम का सीधा संबंध आपके नोज से शुरू होकर लंग्स तक है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो सारे प्राणायाम हम कर सकते हैं। इसमें शांत बैठकर आप आराम से डीप ब्रीथिंग कीजिए ताकि अच्छे अमाउंट में आपको ऑक्सीजन मिल सके। और इसमें भी यही ध्यान रखना है आपको कि कोई भी जो पोस्चर है वो आपके पेट के ऊपर खिंचाव महसूस ना करे। डीप ब्रीथिंग के लिए आप अपने जो दोनों हाथ उनको ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए, आंखें बंद कीजिए और इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। इससे आपके मन को भी कूलिंग मिलेगी। दूसरा, आपको योग में आप कर सकते हो अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम की आपको जो मुद्रा है, अनुलोम मुद्रा, अंगूठे के पास की दोनों उंगलियां बंद रहती हैं और अंगूठा और जो आपकी रिंग फिंगर है वो दोनों ऑन रहते हैं। तो आप बंद करेंगे थंब से अपने राइट नोज को, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इसको भी आराम से शांति से करें। तो भोजन के उपरांत योग में विधियां हैं जिसमें आप कर सकते हैं। दूसरा, आप शीतकारी भी कर सकते हैं ताकि मन में शीतलता रहे।
अगर उमस सी महसूस हो रही है, भोजन खा करके कई बार हमको गर्मी सी भी महसूस होती है, हम तुरंत पंखा वगैरह चालू कर सकते हैं। ऐसे में आपको सुकून देगी शीतली और शीतकारी। शीतली चोंच बनाइए अपनी जीभ की, और नोच के थ्रू एक्सहेल कर दीजिए, इसको कर सकते हैं, ये शीतल देगा। शीतकारी दोनों दांतों को बांधिए आपस में, जीभ को लगाइए, तो एक और अच्छी बात है कि जो अंदर जो मॉइस्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है तुरंत के तुरंत भोजन के बाद, कई बार हमारा मन करता है कि खाना खाया और जग भर के पानी पी लें, जबकि वो नुकसान करता है, भोजन को पाचन सही नहीं होने देता अगर आपने भोजन के तुरंत बाद पानी पी लिया है। ऐसे में आपको गले में सूखापन लग रहा, तो ये शीतली और शीतकारी दोनों ही बहुत प्राणायाम है जो आपको सहायक होंगे। अगर गले में खराश सी महसूस होती है तो उज्जाई कीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।